अगर आप एक यूज्ड कार बाय करने की सोच रहे हैं या फिर ख़रीदने का मन बना चुके हैं, तो आपको कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रख के आप अपने लिए एक सही गाड़ी का चुनाव कर सकते हैं। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो है गाड़ी के पेपर्स, यानी पेपर्स के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आपको इंश्योर होना है कि गाड़ी पे कोई लोन तो नहीं चल रहा है। अगर लोन चल रहा है तो उसकी कितनी ईएमआई बाकी है या फिर कितने दिन तक अभी उस पर लोन चलेगा, क्योंकि जब तक गाड़ियों पे लोन होता है या जब तक गाड़ियों पे लोन चलता रहता है तब तक उनकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। यानी जिसके नाम से लोन है या जिसकी गाड़ी है वो तब तक उसी के नाम से बनी रहती है जब तक वो पूरी तरीके से लोन को अपने चुकता नहीं कर देता है। दूसरे नंबर पर आपको देखना है इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस की क्या स्थिति है। इंश्योरेंस एक्टिव है या फिर एक्सपायर हो चुका है। अगर एक्टिव है तो उसकी लाइफ अभी कितने दिन तक बची हुई है या फिर वो कितने दिन अभी चलने वाला है, क्योंकि अगर इंश्योरेंस 1-2 महीने या फिर जल्दी ही अगर एक्सपायर होने वाला होगा तो एक मोटा खर्चा आप मान के चलिए कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में लग जाएगा। इसके बाद आपको देखना है कि गाड़ी पे चालान तो नहीं है, यानी गाड़ी का कोई कभी इसके पहले चालान तो नहीं हुआ है। अगर चालान हुआ है तो उसको पेमेंट हो चुका है, यानी उसका भुगतान किया गया है या फिर नहीं, ये चीज़ आपको इंश्योर करना है। इसके बाद आपको पीयूसी सर्टिफिकेट की स्थिति देखनी है कि पीयूसी वैलिड है या फिर एक्सपायर हो चुका है। इन सभी चीज़ों से इंश्योर होने के बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि बाकी गाड़ी की क्या स्थिति है। तो उसमें हम जो सबसे पहले देखने वाले हैं वो है गाड़ी का इंजन। तो उसमें आपको सबसे पहले देखना है गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करके। कोल्ड स्टार्ट इन द सेंस कि आपको देखना है जब गाड़ी 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे कंटिन्यू खड़ी रहे, यानी उसका इंजन एकदम से ठंडा हो चुका है और नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया हो, उस समय आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करने पे आपको देखना है कि कोई अनइवन, यानी कोई ऐसी रैटलिंग साउंड तो नहीं आ रही है, कोई ऐसी आवाज़ जो नॉर्मल इंजन से एक आवाज़ आती है वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई और अन्य आवाज़, कोई आपको एक्स्ट्रा साउंड तो नहीं सुनने को मिल रही है। आपको आ जाना है एग्जॉस्ट के पास और गाड़ी के एग्जॉस्ट यानी टेल पाइप से देखना है कि वहाँ से कोई वाइट स्मोक या फिर ब्लैक स्मोक इस तरीके की चीज़ें तो नहीं देखने को मिल रही हैं। यानी कहने का मतलब अगर गाड़ी का पेट्रोल इंजन है तो आपको मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देखने को मिल सकता है, और अगर डीजल इंजन है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा स्मोक आपको देखने को शुरुआत में मिल सकता है, एक बार गाड़ी जब स्टार्ट होती है उस समय। लेकिन ये केवल कुछ सेकंड की स्थिति होती है, इसके बाद नॉर्मल हो जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसके बाद आपको धुआं दिखना नहीं चाहिए गाड़ी में, चाहे वो ब्लैक स्मोक हो, वाइट स्मोक हो या फिर इस तरीके की बात हो। एक और तरीका आप ऐसे चेक कर सकते हैं, टेल पाइप में उंगली से अपने चेक करेंगे तो आपके उंगली में ब्लैक स्मोक आपको लगा मिला रहेगा। ब्लैक स्मोक आपको देखना है कि वो ब्लैक स्मोक एकदम सूखा है या फिर उसके साथ ऑयली या ग्रीजी जैसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। अगर ब्लैक स्मोक आपका जो धुआं है या कार्बन जो है वो सूखा है तो ठीक है, बहुत मतलब गड़बड़ स्थिति उसको आप नहीं कहेंगे, वो नॉर्मल स्थिति होती है। लेकिन अगर वहीं पर आप टेल पाइप में जब आप उंगली से चेक करेंगे उसमें मतलब तेल के साथ जो कार्बन आपको देखने को मिल रहा है या तेल जैसा आपको ग्रीजी जैसा चिपचिपा सा अगर कुछ आपके उंगली में लग रहा है तो ये मान के चलिए कि गाड़ी जो है वो मतलब कि मतलब फ्यूल के साथ यानी पेट्रोल या डीजल के साथ मोबिल का भी जो कंजम्पशन है वो भी कर रही है, यानी मोबिल ऑयल भी जो है वो खा रही है और उसी की वजह से वो स्थिति बनती है। तो ये चीज़ भी आपको देख लेनी चाहिए। अगर आप खुद से नहीं चेक कर पाते हैं या आप इतने मतलब आपको इन चीज़ों के बारे में उतनी अच्छी जानकारी नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। सबसे बेहतर तो ये रहेगा कि आप किसी मैकेनिक को अपना 200-500 जो भी अपना उनका चार्ज हो, उनका चार्ज उसको दे के आप लिवा जाएँ और अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाएं, यानी उसको इंजन और ये सारी चीज़ें चेक करवाएं और इंश्योर करें कि वास्तविकता में क्या स्थिति है गाड़ी की। तो ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा। पुरानी गाड़ी खरीदते समय आपको गाड़ी के एक्सटीरियर को भी बारीकी से चेक करने की ज़रूरत है, यानी वहाँ पर आपको चेक करना है पेंट और गाड़ी की बॉडी की क्या कंडीशन है,
यानी बॉडी में रस्टिंग तो नहीं हो रही है, और इसके अलावा बॉडी में स्क्रैच, डेंट्स और गाड़ी के मतलब बाहरी जो पार्ट्स हैं जैसे बोनट हो गया, डिक्की हो गई, दरवाजे हो गए, इन सब का कलर जो है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब गाड़ी एक्सीडेंटल या फिर इम्पैक्ट होता है उस पर, तो उस अवस्था में रिपेयर करने के बाद जब वो दोबारा से पेंट की जाती है तो उसमें वो एग्जैक्ट कलर नहीं मैच हो पाता, वो एग्जैक्ट कलर नहीं निकल के आ पाता जो गाड़ी फैक्ट्री से बन के निकलती है, जो उस समय कलर होता है उससे। तो इस चीज़ को आप बारीकी से आप देखेंगे तो आप पकड़ सकते हैं, उसकी चमक जो है उसमें थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिल सकता है, और या फिर आप मतलब थोड़ा सा कलर में भी आपको हल्का सा बहुत मामूली सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या फिर नॉन एक्सीडेंटल है। इसके साथ साथ आपको गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख लेना है कि कोई चेक इंजन लाइट तो नहीं जल रही है या फिर वार्निंग लाइट तो नहीं जल रही है, ये भी आपको एक बार देख लेना है। बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। इसके बाद हमको इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं इसके बारे में बात करते हैं। इंटीरियर में जो हमको देखना है कि सभी बटन्स, स्विचेज या फिर फीचर्स अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, जैसे पावर विंडोज़, वाइपर और आपका म्यूजिक सिस्टम, एसी, हीटर, ये सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं कि नहीं, इनको आपको प्रॉपरली चेक कर लेना है। इसके बाद आपको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए, यानी उसको चला करके चेक करना चाहिए। वहाँ पर आपको ये पता चल पाएगा कि उसका स्टीयरिंग का रिस्पांस कैसा है, यानी वो उसका स्टीयरिंग सही से काम कर रहा है कि नहीं, या फिर गाड़ी किसी एक तरफ खींच तो नहीं रही है, इसका आपको पता चल पाएगा। इसके साथ साथ आपको गाड़ी का एक्सेलरेशन और पिकअप की कंडीशन का पता चलेगा, यानी गाड़ी को एक्सेलरेट करने के हिसाब से प्रॉपरली वो गाड़ी पिकअप कर रही है कि नहीं, यानी एक्सेलरेट करने के हिसाब से गाड़ी उठ रही है कि नहीं, इसका आपको पता चल पाएगा। गाड़ी का गियर रिस्पांस कैसा है, यानी गाड़ी के जो गियर हैं वो स्मूथली लग रहे हैं कि नहीं, या फिर गाड़ी का कोई गियर अटक तो नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट ड्राइव में ही पता चल पाती हैं। तो इस प्रकार से आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेकर ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि इनकी क्या कंडीशन है। किसी अननोन पर्सन से गाड़ी लेने की बजाय अगर आप किसी अपनी नोन या फिर जानने वाले से आप गाड़ी लेते हैं, जिस गाड़ी के बारे में आप जानते हों, या फिर जिस आदमी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हों और आप हमेशा से उसकी गाड़ी को देखते आ रहे हैं, अगर आप गाड़ी लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप उसकी हिस्ट्री आपको पता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको पहले से पता है कि गाड़ी की क्या स्थिति है, गाड़ी कितने अच्छे से उसको रखी गई है या फिर गाड़ी कैसे यूज की गई है, इसका आपको पहले से थोड़ा आइडिया होता है। लेकिन जब आप अननोन में जाते हैं तो आपके लिए एकदम से पूरा हर चीज़ आपको ध्यान देना पड़ता है और पूरी तरीके से वहाँ पर आपको बहुत बारीकी से सब कुछ देखना पड़ता है। तो बेहतर तो यही रहेगा कि अगर आप अपने किसी जानने वाले से गाड़ी लेते हैं या उसकी गाड़ी आपको मिल जाती है तो आपके लिए सबसे सही रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने पुरानी गाड़ी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, इसके बारे में बात की है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।